तो कैसे हो मेरे भावी सरकारी ऑफिसरों। उम्मीद करता हूं कि आप सबकी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से चल रही होंगी। तो आज का हमारा टॉपिक है उपराष्ट्रपति। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति की क्या गरिमा है, ये आज की क्लास में हम जानने वाले हैं। उससे पहले मैं आपसे उपराष्ट्रपति के बारे में कुछ बात करना चाहता हूं। हाल ही दिनों में हमारे भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की नक्कल कराई गई, वो भी संसद में। आपने वो वीडियो देखा ही होगा, कितना वायरल हुआ है। जगदीप धनखड़ संसद में चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि मैं अपने मन से आत्मसम्मान के लिए अपना सर झुकाता हूं। हम मानते हैं कि जगदीप धनखड़ जी आत्मसम्मान के लिए अपना सर झुकाते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का एक और फोटो वायरल हुआ है, जहां वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नतमस्तक हुए हैं। आप सभी को पता है उपराष्ट्रपति किसी के सामने नहीं झुकता, लेकिन प्रधानमंत्री के सामने कैसे झुक गया, ये तो सोचने वाली बात है। और इसी मुद्दे को अपोजिशन संसद में लाए। तो आज हम जानेंगे कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या पात्रता होनी चाहिए, क्या आप भी उपराष्ट्रपति बन सकते हैं। तो हाँ, बिल्कुल बन सकते हैं। उसके लिए आपकी योग्यता होनी चाहिए। वो योग्यता क्या है वो भी आज की क्लास में हम जानेंगे। तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, ओके विद दिस, जगदीप धनखड़ का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। जगदीप धनखड़ यानी उपराष्ट्रपति, जगदीप धनखड़ यानी उपराष्ट्रपति, ओके विद दिस। अब इस उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। और इस निर्वाचक मंडल में संसद के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य होते हैं। और इस निर्वाचक मंडल में संसद के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य होते हैं। अब संसद में दो सदन होते हैं, एक का नाम है लोकसभा और दूसरी का नाम है राज्यसभा। तो इस लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य होते हैं, और यही सदस्य निर्वाचक मंडल द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। ठीक है। दूसरा है, इसमें राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य नहीं होते। इसमें राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य नहीं होते, बल्कि राष्ट्रपति के चुनाव में होते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, बल्कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में नहीं होते। ठीक है। अब जानते हैं इसकी अर्हता यानी पात्रता। यदि आपके मन में कभी भी ख्याल आए कि मुझे उपराष्ट्रपति बनना है, तो मुझे क्या क्या पात्रता होनी चाहिए, क्या अर्हता होनी चाहिए, वो भी जानते हैं। पहला तो सबसे बड़ी बात है, आपको अपने देश का नागरिक होना चाहिए, यानी आपको हमारे भारत देश का नागरिक होना चाहिए। और आपकी आयु 35 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। 35 वर्ष पूर्ण, 35 वर्ष के ऊपर आपकी आयु होनी चाहिए। ठीक है। और आपको राज्यसभा सदस्य बनने के लिए अर्हत होना चाहिए। यदि आप उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होना चाहते हैं, तो आपको राज्यसभा सदस्य बनने के लिए अर्हत होना चाहिए। यानी जो सदस्य राज्यसभा के लिए निर्वाचित होते हैं, उनकी जो पात्रता होती है, वो पात्रता आप में होनी चाहिए। ओके विद दिस। चौथा है, किसी भी पद पर न हो। ठीक है। जब आपके मन में ख्याल आता है कि मुझे उपराष्ट्रपति बनना है, तब आपको सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, तब आपको सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के
किसी भी पद पर नहीं रहना होगा। यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी पद पर है तो आप उपराष्ट्रपति नहीं बन सकते। ठीक है, तो पद छोड़ना पड़ेगा आपको बनना है तो। ठीक है, जब आप उपराष्ट्रपति बने हैं तो आपको शपथ लेनी पड़ती है, वो भी संविधान की। मैं भारतीय संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, ये शब्द आपको बोलने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो ये शब्द आपको एक व्यक्ति द्वारा बोलना पड़ेगा और वो व्यक्ति है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति आपको यानी उपराष्ट्रपति को शपथ देता है, दिलवाता है। अगर राष्ट्रपति कहता है कि मुझे शपथ नहीं दिलवानी है तो राष्ट्रपति अपने द्वारा एक व्यक्ति चुनेगा और वो व्यक्ति आपको शपथ दिलवाएगा, देगा। यानी यदि राष्ट्रपति का मन नहीं है आपको शपथ दिलवाने का तो एक व्यक्ति राष्ट्रपति चुनेगा और वो व्यक्ति आपको शपथ देगा। ठीक है, शपथ देगा। अब जानते हैं उपराष्ट्रपति के कार्य क्या है। उपराष्ट्रपति के कार्य क्या है, क्या क्या कार्य करता है। देखो, उपराष्ट्रपति पेंशन भत्ते सिर्फ राज्यसभा का सभापति बनने के लिए लेता है। उपराष्ट्रपति का काम वही है कि वो राज्यसभा में बैठे, उसका अध्यक्ष बने और सदनों की अध्यक्षता के साथ साथ उनके सवालों को सुने। तो आपने उस दिन सदन में देखा ही होगा कि कैसे उपराष्ट्रपति राज्यसभा में खड़े थे और चिल्ला कर बोल रहे थे कि मैं सिर्फ आत्मसम्मान के लिए झुकता हूं, अपने मन के लिए झुकता हूं। हाँ, सही में वो झुकते हैं। जब प्रधानमंत्री के सामने वो झुकते हैं तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना मुंह फेर लेते हैं। कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई अटैचमेंट नहीं उसमें। क्या प्रधानमंत्री उपराष्ट्रपति से ऊपर है? नहीं है। तो फिर ऐसा क्यों? तो यही सवाल था जो अपोजिशन ने संसद में उठाए थे। खैर, हम जानेंगे उनके कार्य। जगदीप धनखड़ क्या कार्य कर सकते हैं। पहला है, राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य कर सकता है। मैंने बोला था राज्यसभा के सभापति के रूप में वो कार्य कर सकते हैं। दूसरा है, उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम 6 महीने कार्य कर सकता है। 6 महीने तक। कार्यवाहक राष्ट्रपति मतलब क्या? जब हमारे प्रेजेंट राष्ट्रपति बीमार हो या कुछ उनकी तबीयत खराब हो या उनका कार्यकाल समाप्त हुआ हो तो उस दौरान उपराष्ट्रपति उनका कार्यकाल संभाल लेते हैं उस दौरान। और कब तक संभाल लेंगे वो? 6 महीने तक, सिर्फ 6 महीने तक। उसके बाद राष्ट्रपति का चुनाव होगा, नए राष्ट्रपति चुने जाएंगे और उपराष्ट्रपति अपना पहला वाला काम फिर से करने लगेंगे। जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं तब वे राज्यसभा का सभापति नहीं रहते। ओके विद दिस, तब वे राज्यसभा के सभापति नहीं रहते। उनकी शक्तियां उनके कार्य सब राष्ट्रपति जैसे ही रहते हैं। ओके विद दिस, तो यह है उपराष्ट्रपति, उनका निर्वाचन, उनकी पात्रता, उनकी शपथ ग्रहण। और इसी में से प्रश्न आते हैं। उपराष्ट्रपति के ऊपर एक सवाल आता ही है, एनईपीसीएस एग्जाम में आता ही है, यूपीएससी में तो आता ही है। तो आपको उपराष्ट्रपति पता होना चाहिए देश का, उसके बारे में
पता होना चाहिए, उनके कार्य पता होने चाहिए। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए था, उपराष्ट्रपति आपके लिए था। और जगदीप धनखड़ को ऐसा कभी ना बोले संसद में, संसद में तो बिल्कुल ही ना बोले। मैं देश के तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज हमारे देश के संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों का सम्मान करें, उनका आदर करें। मिलते हैं जल्द ही नई वीडियो में नई क्लास के साथ। तब तक इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे और इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपको देता रहूँगा, आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। सो डू नॉट स्किप, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। जय हिंद, जय भारत।